हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड की परीक्षावाणी। ठीक है, उत्तराखंड की परीक्षावाणी को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर जो चल रहा था वो कौन था? उत्तराखंड, नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर, कुंड व प्रपात। ठीक है, जो उत्तराखंड की अगर परीक्षावाणी बुक में आप देखेंगे तो ये कौन सा चैप्टर है? 5th चैप्टर है। कौन सा है? 5th चैप्टर। ठीक है, जिसमें से हमने नदी तंत्र कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, नदी तंत्र हमारे कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, झीलें हमने पढ़ ली थी। ठीक है, ग्लेशियर भी हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए और प्रपात भी हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए, जल प्रपात। ठीक है, आज बात करेंगे हम कुंड की। ठीक है, हमारे उत्तराखंड राज्य में कुछ क्या है? प्रमुख जल कुंड भी हैं। ठीक है, आज उनको पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ ठंडे जल कुंड है और कुछ क्या है? गर्म जल कुंड है। तो हम दोनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं उत्तराखंड राज्य में जितने भी हमारे क्या हैं प्रमुख ठंडे जल कुंड। ठीक है, ठंडे जल कुंड। ठीक है, तो जितने भी हमारे उत्तराखंड राज्य में, ठीक है, जिलों में जितने भी क्या हैं प्रमुख प्रमुख ठंडे जल कुंड है, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जिले वाइज डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जिला लिखेंगे, उसमें जितने भी हमारे सारे ठंडे जल के कुंड हैं उन सबको लिखेंगे। फिर अगला जिला, फिर उसके जितने सारे जल कुंड हैं वो लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे चमोली जिले की। ठीक है, चमोली जिले में देखते हैं कौन कौन से हमारे ठंडे जल के कुंड हैं। ठीक है, चमोली जिले में, चमोली। ठीक है, तो चमोली जिले की बात करते हैं। चमोली जिले में, ठीक है, सबसे पहले जो आता है हमारे पास, ठीक है, नारद जलकुंड। ठीक है, त्रिकोण, ये सारे नाम है जलकुंड के। ठीक है, ये सारे क्या है? नाम है जलकुंड के। फिर आता है मानुषी, शतपथ। ठीक है, मानुषी, शतपथ। फिर आता है ब्रह्म। ठीक है, ब्रह्म। फिर आता है गौरी व गौरी। ठीक है, ये सारे कुंड कहाँ स्थित हैं? चमोली जिले में स्थित है। और ये सारे कुंड चमोली जिले में कहाँ स्थित हैं? बद्रीनाथ के निकट। कहाँ स्थित है ये? बद्रीनाथ के निकट। ये सारे कुंड कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ के निकट, बद्रीनाथ के निकट। ठीक है, आप ज़्यादातर देखेंगे कि सारे कुंड जो जल कुंड होते हैं, ठीक है, ठंडे हो या गर्म जल कुंड हो, ये कहाँ होते हैं? किसी मंदिर के ही आसपास होते हैं। ठीक है, किसी मंदिर के ही क्या होते हैं? आसपास पाए जाते हैं सारे जल कुंड। ठीक है, तो ये सारे जो जल कुंड है कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ के निकट है। और बद्रीनाथ कहाँ स्थित है? चमोली जिले में स्थित है। तो ये कहाँ, ये सारे जिले, ये सारे जो कुंड है ये कहाँ पर स्थित है? बद्रीनाथ के निकट में स्थित है। ठीक है, यानी कि ये सारे चमोली के जिले वो कुंड है, जल कुंड है। और ठंडे जल के कुंड, जल कुंड है। क्या है? ठंडे जल कुंड की बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम गर्म जल कुंड की बात करेंगे। ठीक है, और थोड़े कुछ और है। ठीक है, कुछ और जो चमोली जिले में कुंड पाए जाते हैं उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है सोम कुंड। ठीक है, फिर आता है विष्णु कुंड। ठीक है, फिर आता है सूर्य कुंड। क्या आता है? सूर्य व चंद्र कुंड, चंद्र कुंड, सूर्य व चंद्र कुंड। ठीक है, ये कुछ कुंड है। और ये कहां पर स्थित है? चमोली जिले में ये स्थित है। कहां पर? ये स्थित है संतोपथ के निकट। कहां पर है? संतोपथ, संतोपथ के निकट। ये सारे कहाँ स्थित है? संतोपथ के निकट। ठीक है, तो ये भी, ये सारे जो हमने पहले पढ़े थे ये सारे कुंड कहाँ पर है? बद्रीनाथ के निकट है। ठीक है, और ये सारे कुंड कहाँ स्थित हैं? संतोपथ के निकट है। और टोटल मिला के देखें ये सारे के सारे कहाँ स्थित है? चमोली जिले में ही स्थित है। कहाँ है? चमोली जिले में ही स्थित है। और एक हमारा एक और जो है कुंड, इसका नाम क्या है? वैतरणी कुंड। ठीक है, वैतरणी कुंड। ये कहाँ स्थित है? गोपेश्वर में। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? गोपेश्वर के निकट। चमोली का स्थान है क्या? गोपेश्वर, गोपेश्वर के निकट। ये कहाँ स्थित है? गोपेश्वर के निकट। ठीक है, वैतरणी कुंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें। ठीक है, और कुछ छोटे मोटे जो चमोली जिले में ही क्या है ठंडे जल के कुंड पाए जाते हैं, उनका नाम क्या है? उनको वो भी लिख लेते हैं। वो है हमारे पास हेमकुंड, हेमकुंड, होम। ठीक है, हेमकुंड या होमकुंड,
ठीक है। फिर रूपकुंड, रूप नंदीकुंड, नंदाकुंड, ठीक है, नंदाकुंड। फिर भाप परी, ठीक है, भाप कुंड, परिकुंड, शांडिल्य, बेदनी, ठीक है, या ऋषि कुंड, ठीक है। तो इतने सारे ये सब कुंड कहाँ स्थित है? चमोली जिले में स्थित है, ठीक है। और ये जो पहले लाइन में लिखा है ये कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ के निकट। ये जो लाइन है ये कहाँ स्थित है? संतोपद के निकट। और ये बैतरणी कुंड ये कहाँ स्थित है? कोपेश्वर के निकट। और ये जो नीचे लिखे हैं ये सारे कहाँ स्थित है? चमोली जिले में ही स्थित है, ठीक है। तो आप इसको एक बार पढ़ लें, इसको नोट कर लें, ठीक है, इसको नोट कर लें। और दिन में आप 2 बार इसको अगर पढ़ेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऐसे ही खुद आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको एकदम यही याद करने की जरूरत नहीं कि चमोली में हाँ ये है, ठीक है। आपको बस नाम पता होना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूँ कि त्रिकोण कुंड कहाँ स्थित है, ठीक है। अगर मैं पूछूँ त्रिकोण कुंड कहाँ स्थित है, आपको याद आ जाना चाहिए कि कहाँ स्थित है? चमोली जिले में स्थित है। बस इतना याद करना है कि इसको एकदम रटना नहीं है कि चमोली जिले में ये सब एक है करके, ठीक है। इसमें बस इतना याद करना है कि आप किसी भी कुंड का नाम लें तो आपको पता होना चाहिए कौन से जिले की बात कर रहे हैं, ठीक है। इतना याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई चमोली जिले की, ठीक है। आप इसको नोट कर लें। अब बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिले की बात करते हैं रुद्रप्रयाग, ठीक है। रुद्रप्रयाग, ठीक है। रुद्रप्रयाग जिले में ठंडे जल के जो कुंड है उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है रेतस कुंड, ठीक है, रेतस कुंड। फिर आता है हंस ईशान, ठीक है, हंस कुंड या ईशान कुंड। फिर आता है उदक, ठीक है, उदक हवन, ठीक है, या अमृत, ठीक है। ये सारे कुंड कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग जिले में। कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग जिले में। और ये जो मैंने सारे कुंड लिखे हैं ये जो रुद्रप्रयाग में कौन से स्थान पे स्थित है? ये सब स्थित है कहाँ पर? केदारनाथ में, ठीक है। ये सब स्थित है केदारनाथ के निकट, ठीक है। ये सारे कुंड कहाँ स्थित है? केदारनाथ के निकट स्थित है, ठीक है। और कुछ कुंड हैं जो रुद्रप्रयाग में, ठीक है। एक तो है हमारे पास सरस्वती कुंड। क्या है? सरस्वती कुंड ये कहाँ पर स्थित है? तुंगनाथ, ठीक है, तुंगनाथ के समीप, ठीक है। यानी कि ये भी कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में स्थित है, लेकिन रुद्रप्रयाग में कहाँ पर स्थित है? तुंगनाथ के समीप स्थित है, ठीक है। और कुछ जो हमारे क्या हैं रुद्रप्रयाग के कुंड है, ठीक है, सरस्वती, ठीक है, सरस्वती। एक और सरस्वती कुंड है यहाँ पर, ठीक है, एक और सरस्वती कुंड है, सरस्वती, ठीक है। जैसे एक यहाँ पर है सरस्वती, तुंगनाथ के समीप है। एक और सरस्वती कुंड है जो कि कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में स्थित है, ब्रह्म, ठीक है, ब्रह्म या फिर नाग कुंड, ठीक है। तो ये जो कुछ कुंड है ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है त्रिजुगी नारायण, ठीक है, त्रिजुगी नारायण के समीप, ठीक है। ये एक मंदिर है, ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। तो इसी मंदिर के समीप ये तीनों क्या है हमारे पास? कुंड पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे क्या कुंड है? ये हमारे रुद्रप्रयाग के कुंड है, ठीक है। और एक और कुंड है गौरी कुंड, ये भी कहाँ स्थित है? ये भी कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग जिले में ही स्थित है, ठीक है। तो ये सब कुछ जो कुंड है, जल कुंड है, ये कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें, ठीक है। फिर आता हम अगले जिले में। तो अगला जिला है हमारे पास, अगले जिले की बात करते हैं पिथौरागढ़ की, ठीक है। अब पिथौरागढ़ की बात करते हैं, ठीक है। तो पिथौरागढ़ जिले में जो हमारे प्रमुख ठंडे जल कुंड है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो पिथौरागढ़ जिले में सबसे पहले आता है ब्रह्म, ठीक है,
ब्रह्म जलकुंड। ठीक है, बहुत सारे जलकुंडों के नाम क्या होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, जैसे ब्रह्मकुंड हमने चमोली में भी देखा। ठीक है, ब्रह्मकुंड हमने रुद्रप्रयाग में भी देखा, और ये ब्रह्मकुंड कहाँ है, पिथौरागढ़ में भी स्थित है। ठीक है, तो बहुत सारे क्या होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सूर्यकुंड, नंदा कुंड, पार्वती कुंड। ठीक है, ये सारे कुंड कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ में स्थित है। और इसमें और आता है मैसर थामरी, मैसर कुंड, थामरी, हुक्सर कुंड। ठीक है, हुक्सर कुंड। इसके बाद आता है कटोज, हरचंद और बालचंद कुंड। ये सारे कुंड कहाँ स्थित हैं, पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ जिले में स्थित है ये सारे कुंड। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें। ठीक है, ब्रह्म, सूर्य, नंदा, पार्वती, मैसर, थामरी कुंड, हुक्सर कुंड, कटोज, हरचंद, बालचंद कुंड, ये सब कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। फिर आते हैं हम नेक्स्ट जिले में, जिसका नाम है उत्तरकाशी। ठीक है, यानी कि उत्तरकाशी जिले में आते हैं। उत्तरकाशी जिले में देखते हैं कौन कौन से हमारे जलकुंड पाए जाते हैं। उत्तरकाशी जिले में देखते हैं। ठीक है, तो उत्तरकाशी जिले में सबसे पहले आता है ब्रह्म। ठीक है, ये तो हमारा लगभग हर ही जिले में पाया जाता है, ब्रह्मकुंड। ठीक है, फिर आता है विष्णु, सूर्य व गौरी कुंड। ठीक है, ये सारे कुंड कहाँ पाए जाते हैं, उत्तरकाशी में पाए जाते हैं। ठीक है, और इनमें से ये जो ब्रह्म, विष्णु और सूर्य और गौरी, ये चारों जो कुंड है ये कहाँ पाए जाते हैं, गंगोत्री के पास। कहाँ पर, गंगोत्री के समीप, ठीक है, तो ये चारों कुंड कहाँ पाए जाते हैं, गंगोत्री के समीप पाए जाते हैं उत्तरकाशी जिले में। कहाँ, उत्तरकाशी जिले में। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और कुंड है, जैसे कि सप्तकुंड, देवकुंड। ठीक है, सप्तकुंड, देवकुंड और रुद्रकुंड। ठीक है, और रुद्रकुंड, ये सारे कुंड कहाँ पाए जाते हैं, उत्तरकाशी जिले में पाए जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें। जिसमें से ब्रह्म, विष्णु, सूर्य और गौरी कुंड ये कहाँ स्थित है, गंगोत्री के समीप स्थित है। कहाँ पर है, गंगोत्री के समीप, और ये सारे मिलके कहाँ मौजूद है, उत्तरकाशी जिले में मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट जिले की बात करते हैं। अब आते हैं टिहरी जिले में। ठीक है, टिहरी जिले में। ठीक है, टिहरी जिले में बात करते हैं कि टिहरी जिले में कौन कौन से हमारे कुंड पाए जाते हैं। टिहरी, ठीक है, टिहरी जिले में देखते हैं। तो टिहरी जिले में, ठीक है, मुख्यतः तीन प्रमुख जो हैं, तीन कुंड पाए जाते हैं। क्या क्या, सबसे पहले आता है हमारे पास ब्रह्म। ठीक है, ब्रह्म यानी कि ये तो हरी जिले में पाया जाता है, ब्रह्म, वशिष्ठ। ठीक है, ब्रह्मकुंड, वशिष्ठ कुंड और नरसिंह कुंड। ठीक है, नरसिंह कुंड। और ये जो पाए जाते हैं, ठीक है, टिहरी में ये सब पाए जाते हैं, लेकिन कौन से स्थान पर, देवप्रयाग में। कहाँ पर, देवप्रयाग में। ठीक है, देवप्रयाग में पाए जाते हैं। और देवप्रयाग आप जानते ही हैं। ठीक है, 5 प्रयागों में से एक प्रयाग कौन सा है, देवप्रयाग है, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी का क्या होता है, संगम होता है। ठीक है, हमने इसको कहाँ पढ़ा है, ठीक है, भागीरथी नदी तंत्र में हमने इसको डिटेल में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ थे कहाँ, टिहरी जिले में पाए जाते हैं। कौन से, ठंडे जलकुंड। ठीक है, तो प्रमुख जलकुंड बस इतने ही है। ठीक है, बाकी जो जिलों में है, ठीक है, वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और वहाँ ज़्यादा कुछ जलकुंड पाए भी नहीं जाते। ठीक है, प्रमुख जितने भी जलकुंड थे, ठीक है, वो सारे मैंने क्या कर दिए, लिखा दिए हैं यहाँ। आप सबको एक एक नोट कर लें, और सबको दिन में 2 बार अगर पढ़ेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ब खुद ही याद हो जाएंगे। ठीक है, आप दिन में इसको 2 बार कम से कम इसका रिविजन करें। ठीक है, अब बात करते हैं गर्म जलकुंड। ठीक है, जो हमारे उत्तराखंड राज्य में कुछ गर्म जलकुंड भी पाए जाते हैं, जिनका पानी क्या होता है, जिनका जल कैसा होता है, गर्म होता है। ठीक है, तो अब उसको देखते हैं कि गर्म जलकुंड कौन कौन से हैं। ठीक है, प्रमुख गर्म जलकुंड जो हमारे उत्तराखंड राज्य में पाए जाते हैं, ठीक है, उसकी चर्चा करते हैं। तो उसको भी स्टेट वाइज देखते हैं कि कौन से, डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं कि कौन से जिले में कौन कौन से हमारे गर्म कुंड पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं चमोली में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कहाँ, चमोली में। ठीक है, चमोली में, तो चमोली में जो प्रमुख
गर्म कुंड पाए जाते हैं वो कौन कौन से, ठीक है। सबसे पहले तप्त व सूर्य कुंड, ठीक है। ये सब गर्म कुंड हैं, ठीक है, गर्म जल वाले, ठीक है, जिनमें गर्म जल होता है, ठीक है। तप्त व सूर्य कुंड, ठीक है। ये कहाँ स्थित है, बद्रीनाथ में। कहाँ स्थित है, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है। चमोली के बद्रीनाथ मंदिर के सामने क्या है, समीप ये दोनों कुंड स्थित है, तप्त व सूर्य कुंड। तप्त क्या, तप्त और सूर्य कुंड, ठीक है। और कुछ और जो चमोली में स्थित है, एक और तप्त, तप्त कुंड एक और स्थित है, कहाँ, चमोली में ही, ठीक है। जिसका जो स्थित है कहाँ पर, ये स्थित है सलाधार और भाप, ठीक है। ये तीनों स्थित है, तप्त, सलाधार, भाप, ये तीनों स्थित है कहाँ पर, तपोवन, ठीक है। चमोली में कहाँ पर स्थित है, तपोवन के समीप स्थित है कौन, तप्त, सलाधार, भाप। और तप्त सूर्यकुंड ये कहाँ स्थित है, बद्रीनाथ के समीप, ठीक है, बद्रीनाथ के समीप, ठीक है, तपोवन के समीप और बद्रीनाथ के समीप, ठीक है। तो ये कुछ क्या है, गर्म कुंड है, ठीक है। गर्म कुंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठंडे जल कुंड से, तो गर्म कुंड को ज़्यादा आप नोट करें, ठीक है, एग्जाम के लिए, इसके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तप्त और सूर्य कुंड के ये कहाँ स्थित है, बद्रीनाथ के समीप। तप्त, सलाधार, भाप, ये कुंड कहाँ स्थित है, तपोवन के समीप स्थित, ठीक है। तो ये कुछ चमोली के हमारे क्या है, गर्म जल कुंड है। अब आते हैं अगले जिले में, ठीक है, आप इसको नोट कर लें, ठीक है। अगले आते हैं, ठीक है। अगला हम बात करते हैं उत्तरकाशी की, ठीक है। उत्तरकाशी में देखते हैं कि कौन कौन से हमारी क्या है, जलकुंड पाए जाते हैं। उत्तरकाशी, ठीक है। तो उत्तरकाशी में सबसे पहले आता है सूर्य या तप्त कुंड, ठीक है। इसको तप्त कुंड या सूर्य कुंड कहते हैं, तप्त कुंड या सूर्य कुंड, ठीक है। तो सूर्य कुंड या तप्त कुंड, ठीक है। ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है उत्तरकाशी में। और इसकी खास बात ये है, सबसे गर्म, ठीक है, सबसे गर्म जल वाला ये क्या है, जलकुंड, ठीक है। हमारे राज्य में जितने भी गर्म जल कुंड है, ठीक है, हमारे राज्य में जितने भी गर्म जल कुंड है, उनमें से सबसे ज्यादा गर्म जल कौन से कुंड का है, सूर्य सप्तकुंड, जो कि कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी जिले में। कौन से, उत्तरकाशी जिले में स्थित जो सूर्य तप्तकुंड है, उसका जो जल है सबसे ज्यादा क्या है, गर्म है पूरे राज्य में, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें, ठीक है, गौरी कुंड। ये कहाँ, गौरी कुंड, ये भी कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी जिले में स्थित है। और ये कहाँ है, यमुनोत्री के पास, ठीक है। कहाँ पर है, यमुनोत्री के पास, यमुनोत्री के समीप, ये कहाँ स्थित है, यमुनोत्री के समीप। और एक और हमारे पास क्या है, जलकुंड है, गर्म जल का कुंड, गंगनानी, ठीक है। इसका नाम क्या है, गंगनानी, ठीक है, गंगनानी जलकुंड, ठीक है, गर्म जल का कुंड है। और ये कहाँ पर स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है। कहाँ पर है, उत्तरकाशी में स्थित है। इसको लिख लेंगे गंगनानी जलकुंड, गर्म जलकुंड, ठीक है। तो आप इसको नोट कर ले। उत्तरकाशी में सूर्य तप्तकुंड ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ का जो जल है सबसे ज़्यादा गर्म है। हमारे जितने भी राज्य में जितने भी गर्म जल के कुंड है, उनमें से सबसे ज़्यादा गर्म कौन है, सबसे गर्म ये सूर्य तप्तकुंड है। और फिर क्या है, गौरी कुंड है। अब गौरी कुंड का जो जल है वो स्नान योग्य है, ठीक है, यानी कि यहाँ हम स्नान कर सकते हैं, स्नान योग्य, यानी कि ज़्यादा गर्म नहीं है, ठीक है, स्नान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ हैं उत्तरकाशी के गर्म जल के कुंड है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले जिले की, ठीक है। अगला जिला है हमारे पास रुद्रप्रयाग की, ठीक है। रुद्रप्रयाग में देखते हैं कि कौन कौन से हमारे क्या हैं, गर्म जल के कुंड है। रुद्रप्रयाग, ठीक है, तीसरा रुद्रप्रयाग, ठीक है। रुद्रप्रयाग में देखते हैं कि कौन कौन से हमारे जल कुंड है। तो इसमें आता है अग्निकुंड, भौरी अमोला जलकुंड, ठीक है, भौरी अमोला जलकुंड, ये भी कहाँ स्थित है, रुद्रप्रयाग में स्थित है। और आता है हमारा गौरी कुंड, एक गौरी कुंड हमारा रुद्रप्रयाग में भी मौजूद है, ठीक है, एक गौरी कुंड कहाँ है, रुद्रप्रयाग में भी मौजूद है, ठीक है। तो ये कुछ 3 प्रमुख क्या हैं हमारे गर्म जल के कुंड है, जो कि कहाँ स्थित है, रुद्रप्रयाग में स्थित है, रुद्रप्रयाग जिले में। अग्निकुंड, भौरी अमोला कुंड और गौरी कुंड, ठीक है, ये कहाँ स्थित है, रुद्रप्रयाग में स्थित है, ठीक है। एक और जिले की बात करते हैं, पिथौरागढ़ की, ठीक है, पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ में भी हमारे पे कुछ गर्म जल के कुंड पाए जाते हैं, ठीक है। उनको देखते हैं कि वो कौन कौन से गर्म जल के
गर्म जल के कुंड पाए जाते हैं। सबसे पहला है तप्त कुंड, क्या है? तप्त कुंड। और दूसरा जो हमें मिलता है वो होता है मदन कोट, ठीक है, मदन कोट कुंड, ठीक है। तो ये कुछ कुंड है, ये कहाँ पाए जाते हैं? हमारे पिथौरागढ़ जिले में पाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें से ये तप्त कुंड जो है ये कहाँ पाया जाता है? पिथौरागढ़ में एक धारचूला नामक स्थान है, वहाँ पाया जाता है क्या? तप्त कुंड, ठीक है। तो ये पिथौरागढ़ के कुछ क्या है? गर्म जल के कुंड है, ठीक है। तो मैंने सारे लिखा दिए, जो भी प्रमुख गर्म जल के कुंड हमारे उत्तराखंड राज्य में पाए जाते हैं उनको लिखा दिया, और वो कौन कौन से जिले में पाए जाते हैं वो भी मैंने सबको लिखा दिया, ठीक है। तो आप इन सबको नोट करें और दिन में आप 2 बार, सुबह और शाम को 1 बार रिवीजन करें, तो आपको किसी भी तरह से इसको याद या रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये खुद ही याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। 1 हफ्ते या 2 हफ्ते आप इसको लगातार पढ़ें, ठीक है, तो ये आपको खुद ही याद हो जाएंगे, आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएंगे, ठीक है। तो आज हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया। आज हमने कुंड भी क्या कर दिए, ठीक है, जल कुंड भी हमने क्या कर दिया, आज खत्म कर दिया, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है उत्तराखंड के वन, ठीक है। उत्तराखंड के जो वन है, ठीक है, उसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, ठीक है, तो आप प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।